हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए एंड कॉट ए। साइन ए फाइंड है, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और इंग्लिश में इसको हिंदी में इसे लंब बटे कड़ कहते हैं, यानी एल अपॉन के। इसका अगर डायग्राम बनेगा ए बी सी में, तो ए बी हमारा बेस होगा, बी सी मेरा हाइपोटेनस होगा और ए सी मेरा परपेंडिकुलर होगा, जिसमें परपेंडिकुलर हमें फाइंड है, हाइपोटेनस फाइंड है, क्योंकि साइन ए की वैल्यू हमें 3/4 दी गई और साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या है 3 है और हाइपोटेनस यानी मेरा हाइपोटेनस मेरा क्या है 4 है। तो अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए, ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मालूम है और बेस नहीं मालूम है, और बेस हमें इसमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें कॉस के लिए, टेन के लिए बेस की नीड है। तो बेस को फाइंड करने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज़ करना होगा, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। कौन सी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस, क्योंकि साइन की वैल्यू में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमें पहले से क्वेश्चन में फाइंड है, तो हाइपोटेनस मेरा क्या है 4 है, और तो हाइपोटेनस के प्लेस पर हमें 4 को रखना है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हमें साइन में फाइंड है, और बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर की जगह बेस का स्क्वायर ही रख देंगे, क्योंकि हमें बेस को फाइंड करना है। बेस के प्लेस पर हम ए बी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। सो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ही रहेगा। अब बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस के पास जो भी नंबर होगा हमें दूसरे साइड उसको भेज देना है। तो 16 - 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आएगा 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस हमें फाइंड करना है, पहले इसको सीधा करके नोट कर लेंगे। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 7, हमें बेस निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, तो स्क्वायर को हम दूसरे साइड, इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे। जब भी स्क्वायर दूसरे साइड पे जाता है तो रूट पर जाता है, क्योंकि जब भी स्क्वायर जाता है तो 1/2 की पावर में जाता है, और 1/2 किसी की भी पावर होती है उसको हम रूट कहते हैं, यानी बेस इज इक्वल टू 7, रूट का 7, ये बेस मेरा फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, कॉस ए कैलकुलेट करना था, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए फाइंड करना था। और हमको मालूम है कि साइन ए अगर मेरा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट है, तो कॉसेक ए उसी का अपोजिट होता है। क्या होता है? हाइट अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यह हम एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लर्न करना होगा। कौन सा फॉर्मूला होता है मेरा? पी बी पी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग हमें इसको लर्न करना होगा। पी अपॉन एच मेरा साइन हो जाएगा, बी अपॉन एच मेरा कॉस हो जाएगा, पी अपॉन बी मेरा टेन हो जाएगा। उसी का अपोजिट अगर हम करेंगे तो एच अपॉन पी मेरा कॉसेक हो जाएगा, एच अपॉन बी मेरा सेक हो जाएगा, और बी अपॉन पी मेरा कॉट हो जाएगा। तो अब हम अगर साइन ए की वैल्यू हम जानते हैं, पी अपॉन एच वैल्यू भी हमें मालूम है क्वेश्चन में, तो कॉसेक ए उसी का अपोजिट यानी एच अपॉन पी हो जाएगा। तो अगर साइन ए मेरा 3/4 है, तो कॉसेक ए मेरा 4/3 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस भी फाइंड करना है। मेरा कॉसेक ए फाइंड हो गया है, अब हमें कॉस ए भी फाइंड करना है। तो कॉस ए हमने पहले आपको बताया ना, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइट होता है। हिंदी में अगर आप कहें
तो इसको लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। लाल, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कड़। तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में याद करना चाहें तो PVP अपॉन HHB के अकॉर्डिंग भी इसी को सेम थिंग से लर्न कर सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू मेरा कॉस मेरा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिया है। बेस मेरा क्या निकला था, √7। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू मेरी √7 हमने फाइंड की हुई है। हाइपोटेनस मुझे पहले से मालूम है, साइन के वैल्यू में मेरा हाइपोटेनस पहले से पता है, इसलिए हम हाइपोटेनस की जगह पे 4 रख देंगे और बेस की जगह पे, बेस की प्लेस पर हमने जो बेस फाइंड किया है वो रख देंगे। तो मेरा कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी B अपॉन H, यानी B अपॉन H यानी √7/4 फाइन हो जाएगी। कॉस की वैल्यू भी मेरी फाइन हो गई। अब हमें मालूम है कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। जिस तरह साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, उसी तरह कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो अगर मेरा कॉस ए मेरा √7/4 है तो सेक ए मेरा क्या होगा, 4/√7 होगा। ये भी मेरा फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan ए और cot ए फाइंड करना है। हमने आपको एक रूल बताया था, PBH/HHB, लाल बटे कक्का। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो tan बनेगा वो P/B बनेगा। P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग tan ए भी मेरा फाइंड हो जाएगा। परपेंडिकुलर मेरा पहले से फाइंड है साइन के उसमें, और बेस मैंने पाइथागोरस थ्योरम से मैंने फाइंड किया हुआ है √7। तो मेरा tan ए भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 3/√7 फाइंड हो जाएगा। तो अगर tan ए मेरा P/B है तो cot ए क्या बनेगा, B/P, उसी का अपोजिट बनेगा। मैंने भी आपको बताया PVP और अपॉन HHB से tan ए अगर P/B है तो cot ए क्या बनेगा, B/P। तो cot ए उसी का अपोजिट। अगर tan ए 3/√7 है तो cot ए क्या हो जाएगा, √7/3। तो cot ए की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। मैंने क्या क्या फाइंड किया है, cos ए, sec ए, cosec ए, tan ए और cot ए, इन सब की वैल्यू को हम एक साथ नोट कर लेंगे। सो cos ए B/H √7/4, sec ए H/B 4/√7, cosec ए H/P 4/3, tan ए P/B इज इक्वल टू 3/√7 और cot ए P/B इज इक्वल टू √7/3। इज दैट क्लियर। सारे आंसर हमने फाइंड कर दिए। साइन ए दिया था, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, tan ए, cot ए हमने सारे फाइंड कर दिए। इज दैट क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।